कल आप लोग का फिजिक्स का चैप्टर 1 खत्म हो गया ना, पूरा कंप्लीट हो गया है। जो भी न्यूमेरिकल लड़का नहीं पढ़ा है, चाहे लड़की हैं, आप लोग वीडियो देख के पढ़ सकती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। और बना के रिवीजन करते रहिए, उसका टेस्ट रखेंगे किसी दिन, इसी वीक में होगा। अब जब हो, फ्राइडे को हो जाए या फिर थर्सडे को हो जाए, लेकिन होगा ज़रूर। चैप्टर 1 का फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। इससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, जितना पढ़ा दें उतना ही पूछेंगे टेस्ट में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1, केमिस्ट्री का पार्ट 1, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, या फिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रसायन शास्त्र, है ना, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? सुनिए, रसायन विज्ञान किसे कहा जाता है? जिसके जिससे कोई चीज़ बनावट होता है ना, जैसे आप लोग दही दही कोई सब देखा है, सब कुछ दही दही कैसे बनता है? दही के लिए कुछ मिलाया जाता है, जैसे नींबू डाल दीजिए, दूध फट जाता कि नहीं फट जाता है? तो हो गया केमिकल, रसायन हो गया। जिससे दो चीज़ के मिला के जब कोई नया चीज़ बनता है ना, उसे कहते हैं कुछ रसायन। जैसे आप कपड़ा पहने तो कपड़ा में भी मिलावट है, जो चावल खाते हैं उसमें भी मिलावट है। तो मतलब हमको लगता है ना कि जितना भी चीज़ हम लोग देखना अभी तक ना, मैक्सिमम मिलावटें है, केमिकल है। देखिए, केमिकल से क्या होता है, मिलावट से, रसायन से क्या होता है कि किसी किसी का आकार जो है बदल जाता है, किसी का रंग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक ना, किसी किसी का स्वाद में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। यही है तो होता है केमिस्ट्री। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिंपल होता है कि लिखते हैं क्या कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की ही शाखा है, क्योंकि हम लोगों ने विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा था? 2 वर्ग में, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का ही एक पार्ट है, कौन कौन? रसायन और भौतिकी। तो हमने भौतिकी पढ़ा और रसायन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो रसायन क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि विज्ञान का ही क्या है, पार्ट है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक गुण, रंग, संरचना कैसे लिखाता है? संगठन लिखाता है। संगठन क्या है? विज्ञान की वह शाखा हो गया जिसके अंतर्गत हम रासायनिक गुणों, रंग, संरचना, संगठन आदि का अध्ययन करते हैं। आपकी मर्जी से लिखिए, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे। अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र या विज्ञान कहते हैं। इतना गर्मी हट है ना, इतना गर्मी है। बताइए तो, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन के जनक एंटोनी लेवोइजियर, है ना। केमिस्ट्री के जनक हम लोग किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोइजियर को, एंटोनी लेवोइजियर को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहेगा आप लोग का, रासायनिक अभिक्रिया, क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया, दो चीज के मिला के तीसरा चीज बना दीजिए, क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रिया। दो पदार्थ को मिला करके, जैसे हम कुछ बताइए, जैसे सिंपल सब कुछ लेते हैं, एग्जांपल वही लेते हैं हम, चीनी पानी वाला। चीनी को और पानी को मिला दिए तो नया चीज़ बन जाता
है ना, तो वही क्या है आपका रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे बाबू, जब दो या उससे अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब एग्जाम्पल ले लें यहीं पे। जैसे जल कैसे बनता है, आप लोग सब कोई 9th क्लास में पढ़ा है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है ना। तो जल कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है, जल बनता है। तो लिख लेते हैं वही एग्जाम्पल में। ठीक है, हाइड्रोजन और कौन सी जी, ऑक्सीजन की अभिक्रिया आ रहा है जी, फलस्वरूप क्या बनता है, बस में आप लोग को। जैसे आप बेकिंग सोडा देखें, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, मीठा सोडा, तो जो होता है वो काहे के लिए डाला जाता है, किसी चीज़ को खस्ता करने के लिए। जितना देर उतना मुलायम होगा, सॉफ्ट होगा, खस्ता भी होता है। तो बेकिंग सोडा में अगर आप नींबू ले करके कटोरा में और नींबू डाल के देखिएगा, उसमें से ना बुलबुले निकलते हैं, गैस भी निकलता है उसमें से, देखिएगा नींबू डाल के कभी कभी यूज किए का, प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो ये सब क्या होता है, कोई कोई ऐसे ऐसे गुण होते हैं ना जिसमें ना जो मिलाने के बाद भी नहीं मिल पाता है, जिसमें समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं हम। जैसे यहाँ तक आप लोग समझ आ गया ना हम क्या बोल रहे हैं, कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो या उससे अधिक, चाहे दो या दो से अधिक, दो या उससे अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो है ना, तो दो को मिल के एक बना दिए कुछ ही जल। तो जरूरी नहीं कि मतलब दो चीज़ें चाहे तीन चीज़ मिलकर एक ही बनाए, दो चार को चीज़ बना सकता है, उसमें से उष्मा भी निकाल सकता है, नहीं हो सकता ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब है कि दो चीज़ को मिला दीजिए, जो बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, वही क्या होता है, दो चीज़ के मिलाने से जो बनता है क्या क्या होता है उससे, उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल आप लोग ऐसे नहीं समझ में आएगा। आगे क्वेश्चन वालों को नहीं देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आगे पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण। दो चीज़ के मिलाने से जो नया चीज़ बनता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। बस समझ में आई ना। कुछ कुछ बताएं वितरण कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं पदार्थ जिसको मिलाने पर भी वो उत्पाद नहीं बन पाता है, प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, जिससे कोई नया चीज़ नहीं बन पाता है। जैसे आप लोग को पहले बता दिए हैं कि केरोसिन तेल में अगर नमक डालिए तो नहीं घुल पाता है, क्योंकि उसका क्वालिटी अलग अलग होता है ना। तो क्वालिटी के फॉल्सों पर डिपेंड पड़ता है। जैसे आप देखिएगा लोहा में, देखिएगा कभी कभी जंग लग जाता है ना लोहा में जंग क्यों लगता है, क्योंकि खुले अवस्था में जब रहता है, जब वो नमी हो जाता है थोड़ा सा भी, उस पर अगर पानी पड़ेगा हल्का फुल्का भी ना, अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा, जिससे कोई भी लोहा कहाँ रहता है, खुले अवस्था में रहता है। देखिए कल में क्यों मूर्छा पकड़ लेता है, जंग जंग कोई मूर्छा ही कहते हैं जंग, क्योंकि नमी भी रहता है प्लस में खुले अवस्था में रहता है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जब ऑक्सीजन को उपस्थिति में जब लोहा से अथी ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाता है, वो जंग बनता है। जब लोहा को ऑक्सीजन को उपस्थिति में रखिएगा और थोड़ा भी उसको नमी मिलेगा तो उसमें जंग पकड़ लेता है, तो वो हो गया रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा होता है कि ना। चलिए अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं,
यहाँ तक ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद के स्थान पर रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। हो गया ना। हमने क्या लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद, माने जो अभिकारक है, जो प्रोडक्ट है, उसका स्थान पर क्या लिखेंगे, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। तो अभिकारक और उत्पाद के स्थान पर रासायनिक सूत्र का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल क्या लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, जल बनता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं पता है, लिख सकते हैं H2 + O2 क्या बन गया, H2O। अब मत देखिए कि इसको संतुलित है कि नहीं है, बैलेंस है कि नहीं, आपको ये सब नहीं सिखा रहे हैं अभी, हम बता रहे हैं कि देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, H2 + O2 एरो का दिए हैं, H2 + O2 एरो H2O लिखे हमने। देखिए यहाँ पर उसी बात को कैसे लिखे, हिंदी में लिखे, लिखा है ना हिंदी में ना। इसी को हमने क्या कर दिया, रासायनिक सूत्र के हिसाब से लिख दिया, संकेत के हिसाब से लिखा। तो इसी रासायनिक सूत्र और संकेत का जहाँ प्रयोग करते हैं उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को अगर सूत्र से लिखते हैं चाहे संकेत से लिखते हैं, संकेत मतलब ये है ABCD जो भी हो, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। बन गया ना रासायनिक समीकरण, दो चीज़ को अभिक्रिया करने का बन गया, जल बन गया। तो इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हो गया, जल हो गया। इसी अगर हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वो आपका, रासायनिक अभिक्रिया। और इसी को संकेत में लिख देते क्या हो गया आपका, समीकरण। नहीं बन गया समीकरण, बना के ना। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब रहा आप लोग का कि ई का लिखे हैं, अथी कहाँ गया, अभिकारक एवं उत्पाद। तो सुनिए इस साइड को क्या कहते हैं, अभिकारक, ऐसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को, क्या लिखे हमने, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। इससे बनने वाले उत्पाद को किसी क्या कहते हैं, जो बनता है, जो पदार्थ जो बनता है नया उसका कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इतना आपको नहीं याद करना, एग्जाम में नहीं पूछेगा अभिकारक क्या है, उत्पाद, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता स्क्रिप्ट में। बस आप समझिए कि जो LHS तरफ है, क्या है, LHS तरफ, उसे क्या कहेंगे, अभिकारक का। ई का हो गया आपका RHS, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत यहाँ तक। रासायनिक अभिक्रिया कोई चीज़ जब जो पदार्थ, दो चीज़ या दो से अधिक पदार्थ मिलता है तो कोई नया पदार्थ जो बनता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और उसी को सांकेतिक रूप से रासायनिक सूत्र रूप से लिखते हैं तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। यही तो है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया जिसे कहने का मतलब ये है, आप लोग चीनी पानी का सुन लिए, जिससे मान ले रुक जाओ, जिससे आप बताइएगा लड़का, ठीक है, लड़का लड़की जब तक मैरिज नहीं किया वो क्या है, प्रोडक्ट है कि उत्पाद है, सॉरी उत्पाद है कि अभिकारक है। हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान के चलिए कोई एग्जांपल है तो दैनिक जीवन में जो आप लोग देखे हैं, एक लड़का है, एक छुटकी है, ये क्या है, दोनों ये अभिकारक है। क्या है, अभिकारक। दोनों में करवा दीजिए कोई चीज, बियाह, क्या करवा दीजिए, बियाह करवा दीजिए, तो क्या बन जाता है, पति पत्नी। क्या बन जाता है, पति पत्नी। बताइए पति पत्नी क्या है, उत्पाद। लड़का लड़की क्या है, लड़का लड़की क्या है ना, है अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, परिवार। तो अभिषेक बच्चन क्या है, अभिषेक बच्चन क्या है,
अभिषेक बच्चन आई क्या लिखे हैं? ऐश्वर्या राय। विराट कोहली अनुष्का शर्मा। विराट कोहली क्या है? अभिकारक। अनुष्का शर्मा अभिकारक है। दोनों कर लिया, बिया हो गया पति पत्नी या फिर परिवार कहिए, तो परिवार को क्या कहिएगा? उत्पाद है, कहिएगा ना उत्पाद है। बात समझ में आ रहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं हम? तो इधर जो अभी सिंगल सिंगल पार्टी है उसे क्या कहिएगा? अभिकारक। पार्टी मिल गया तो उत्पाद। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। और बढ़ते भाई मेरे, रासायनिक अभिक्रिया आप लोग का हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। इसी का नाम से अगर लिखेंगे, लड़का लड़की लिखे हैं, ये लड़का लड़की का लिखे हैं पति पत्नी, ये हो गया क्या चीज? रासायनिक अभिक्रिया। अगर इसी को लिख देते हैं विराट अनुष्का, नाम से लिख रहे हैं, बात समझिए, ये हो गया समीकरण। नहीं, वैसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, विदाउट अगर नाम के लिखते हैं लड़का लड़की, क्या बन गया? पति पत्नी। तो ये क्या हो गया आप लोग का? ये हो गया आपका अभिक्रिया। क्या हो गया? अभिक्रिया। और नाम से प्रॉपर लिखिए, संकेत से लिखिए तो क्या होता है? रासायनिक समीकरण। आप ये भी जानते हैं कि इस साइड को क्या कहेंगे हम लोग? अभिकारक, और उस साइड को उत्पाद है। हमेशा याद रखिए, जब भी लिख हम LHS तो समझ लिया कि LHS का मतलब काची लिखेंगे हम? अभिकारक। और लिखेंगे RHS वाला तो लिखिएगा, समझिएगा जो नया पदार्थ बना है उत्पाद, वही लिखना है। आई बात समझ में? उत्पाद आप लोग समझाइए दिए, रासायनिक अभिक्रिया बताइए दिए। कौन पापा रहन? कौन रहन? पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा यहाँ पे हैं, केमिस्ट्री के जनक। कहाँ है पापा? इसको राउंड फिगर कर देते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देते हैं, मिटा के बताएंगे आगे। जो अभिक्रिया होता है ना, जिसे मैग्नीशियम का फीता होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम को जब जलाइएगा ना आप लोग, तो उससे सफ़ेद रंग का कलर निकलता है। जलने के बाद सफ़ेद कलर निकलता है उससे, जलने के बाद। तो एग्जाम में पूछता है कि मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर सफ़ेद रंग का क्यों ज्वाला निकलता है? एग्जाम इस तरह से पूछेगा तो आप लोग सब लिखवाएंगे कि जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। क्योंकि जब जलता कहाँ है, मतलब जिससे कहेंगे मतलब ये, आप लालटेन देखे हैं? लालटेन जलता है कि नहीं जलता है? उसको प्रॉपर अगर बंद कर दिए तो नहीं जलेगा, वो जलेगा क्या? तो जल रहा है क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है प्रॉपर। तो अब बताइए, कोई फीता अगर जलाइएगा आप, मैग्नीशियम के फीता को जलाइएगा अगर, तो कहाँ जलाइएगा? ऐसे जलेगा? वो बंद कमरे में जला सकते हैं आप? कोई बंद एथी में नहीं जल सकता है कभी, तो उसे खुले अवस्था में जलाइएगा, तो जाहिर सी बात उससे कोई चीज़ संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन संपर्क में आएगा, आएगा ना संपर्क में ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही जलने की प्रक्रिया के फलस्वरूप उजला कलर का निकलता है कुछ। क्वेश्चन लिखवाएंगे आप लोग को आगे, फिलहाल समझिए इसको। तो आप समझे ना कि हमने क्या बताया कि दो चीज़ को मिलने पर जो नया चीज़ बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद, है ना? और जो दो चीज़ मिला उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। हो गया ना यहाँ तक क्लियर? अब क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण के प्रकार, दो प्रकार के। एक होता है कुछ संतुलित, एक दूसरा असंतुलित। मिटा इसे, थोड़ा सा मिटा लेते हैं बाबू। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग सीख लिए, रासायनिक समीकरण आप लोग याद हो गया, उत्पाद समझ लिए, अभिकारक समझ लिए। यहाँ तक क्लियर है? आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ ही। तो रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला क्या होता है? ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा स्पेस लेगा। पहला क्या होता है? दूसरा क्या होता है जी?
यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है? एक होता है असंतुलित, एक होता है संतुलित। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आंसर। पहला क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। जिस समीकरण के, याद कीजिए, जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, चाहे बराबर हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक, ये वाला, उसे संतुलित रासायनिक बस मैं आप लोग का गया नहीं समझ में आएगा। अभी आप लोग नहीं समझ में आएगा, बताएंगे तो आप लोग बुझाएगा कहाँ से? जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, दोनों ओर का मतलब समझते हैं कहाँ कहाँ कहाँ? अभिकारक और उत्पाद की तरफ है ना, एक तरफ LHS तरफ और RH तरफ। कह रहे जिस समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? संतुलित, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए एग्जाम्पल समझिए पहले, तब आप लोग को समझ में आएगा, इसे नहीं समझ में आएगा। देखिए बाबू लिखते हैं उस समय H2 + O2 क्या बनाए थे? H2। आप ध्यान से इसको गौर कीजिएगा, ये दोनों देखिए तो दोनों ओर प्रत्येक परमाणु की संख्या समान है कि नहीं है? दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान है कि नहीं है? है। देखिए हाइड्रोजन का है ना, कितना है? 2 गो। ऑक्सीजन का है? यहाँ का है? 1 गो है ना, एक के। तो बैलेंस कहाँ है? नहीं ना, बैलेंस है। तो देखिए इसे बैलेंस संतुलित देना, हमको कैसे देना? एग्जाम्पल संतुलित देना है। ये असंतुलित है। कैसा है? असंतुलित। तो संतुलित थोड़े नहीं है ये, अब देखो तो है संतुलित है। हाइड्रोजन का 2 गो, इधर हाइड्रोजन का 4 गो, 2 दूना 4 गो है। ऑक्सीजन का है 2 गो है। एक बात समझिएगा, कभी भी हम यहाँ पर थोड़ा सा सिखाते हैं, हालांकि यहाँ पे नहीं, संतुलित जब करेंगे तो सिखाएंगे। कभी भी 2 यहाँ पे नहीं देना है आपको, है ना। चाहे कभी भी, जैसे उत्पाद है ना, तो बीच में 2 नहीं लगा सकते, इससे गलत हो जाएगा। हमको बताइए, यहाँ पर O लिखा है, यहाँ पर क्या O 2 है कि ना, तो हमको 2 को चाहिए ना, तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, यहाँ पे नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। आपका मैथमेटिकल तरीका गलत हो जाएगा आप लोग का। सीधे सामने लगाइएगा आप। इधर सामने रखने का मतलब H में भी 2 से गुना हो गया है, O में भी 2 से गुना हो गया है ना। तो हाइड्रोजन का है 4 गो, ऑक्सीजन का है 2 गो है। इधर देखिए हाइड्रोजन का है 2 गो है, लेकिन इधर का है 4 गो। तो इधर देखो, अब बताओ हाइड्रोजन का है 4 गो, ऑक्सीजन का है, इधर भी हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन, ये है क्या संतुलित? ये है आपका लोग का संतुलित। तो इसका एग्जाम्पल सही यही होगा। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, Mg + O, MgO, MgO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो अब बताइए ऑक्सीजन का है 2 है ना, तो क्या करें हम लोग? 2 Mg ले देते हैं, 2 MgO। कोई दिक्कत है खुद यहाँ पे? यहाँ से कोई ठीक है ना बाबू? देखो तो अब बराबर देखो तो ध्यान से, आप लोग यहाँ पे मैग्नीशियम 1 गो है, यहाँ पर भी 1 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पर क्या गो है? 2 है। कहाँ कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई कोई क्या लिखता है, हम बताते हैं आपको। लिखता क्या है? 2 Mg2O, तो क्या बनेगा? 2 MgO। क्या अंतर देखो तो, दोनों में कुछ अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। वही तो है एग्जाम्पल में आप लोग पे यही है। 2 Mg + O2 भी लिख सकते हैं, एरो 2 MgO, 2 MgO आप दे सकते हैं, यहाँ पर भी दे सकते हैं।
गलत है कि सही है? Mg कै गो है? 2 गो। यहाँ पे कै गो है? 1 गो। ऑक्सीजन कै गो है? यहाँ पे कै गो है? तो अब बताइए, ये भी 2 गो करना है, ये भी 2 गो करना है, तो करना है 2 गो ना, तो 2 से यहाँ पे गुना कीजिए। Mg कै गो हो गया? ऑक्सीजन कै गो हो गया? 2 हो गया। ये संतुलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? असंतुलित। जिस समीकरण, बस सेम टू सेम उसे लिखना है, जिस समीकरण के दोनों तरफ, ठीक है यहाँ तक ना, परमाणु, ठीक है ना, परमाणु की संख्या समान हो, उसे क्या कहते हैं? सॉरी, जिस समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो? असमान हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। हो गया ना? देखिए, आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? इसमें कोई दिक्कत है? कंकाली या असंतुलित, कोई दिक्कत है? देखिए, असंतुलित को ही क्या कहते हैं? कंकाली भी कहते हैं। असंतुलित क्या कहते हैं? कंकाली। याद रखिएगा, असंतुलित को ही कहते हैं कंकाली, माने बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। बताइए इसके लिए क्या लिखा जाए? एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 क्या हो गया? देखो ठीक है, ये एग्जाम्पल ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का है 2 गो है, इधर भी क्या है 2 गो है, ऑक्सीजन का है 2 गो है, इधर क्या है 1 गो है, तो ठीक है नहीं, ये असंतुलित है। देखो बराबर नहीं, इस साइड और इस साइड बराबर नहीं है, तो क्या है? असंतुलित। ये दोनों तरफ क्या है? बराबर है, तो क्या है? संतुलित। समझ में नहीं आप लोग आया? आ गया ना? अब हम लोग क्वेश्चन यही सीखना है, एग्जाम में जो पूछता है वो सीखना है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करें? संतुलित कैसे करें। समझिए, लिखते हैं क्वेश्चन, पहले देखिए। क्वेश्चन क्या है? Mg हो, इसे कोई बना सकता है? बताइए तो क्या है? संतुलित है कि असंतुलित है? क्वेश्चन देखो ध्यान से आप लोग। असंतुलित है, इसे क्या करना है हमको? संतुलित करना है। तो बताइए कैसे कैसे करें। देखिए, ये तो मतलब सिंपल है, तो आप तो कर सकते हैं। सिंपल ऐसे ही कि हाई ऑक्सीजन का गो है 2 गो है, यहाँ पे क्या गो है 1 गो है, तो वहाँ पे 2 गो करना पड़ेगा। तो 2 यहाँ पे लिख सकते हैं ना, सामने लिख सकते हैं, तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर भी करना पड़ेगा। देखिए ऐसे नहीं बनाएंगे हम लोग, बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो इसे आप लोग घबरा दीजिएगा। पहले लिखिएगा तत्व का नाम, फिर लिखिएगा LHS, क्या लिखिएगा? फिर लिखिएगा RHS। कोई दिक्कत? अब बताइए आप लोग थोड़ा बताइए, तत्व के नाम कौन कौन है? एक Mg है और एक और क्या है? ऑक्सीजन है। दो ही तो तत्व है। अब क्या इसमें तत्व है? कोई परमाणु दो ही तो है। चलिए, मैग्नीशियम देखिए पहले LHS में कै गो है? मैग्नीशियम LHS में कै गो है? नहीं है एगो। समझिए बात को हम क्या कर रहे हैं। तत्व का नाम इसे जितना है लिख लीजिए पहले बढ़िया से। उसके बाद LHS ही होता है RHS होता है ना। तो LHS में बताइए मैग्नीशियम की संख्या कै गो है? 1 गो है। अब देखिए RHS में मैग्नीशियम कै गो है? 1 गो है ना। ऑक्सीजन कै गो है LHS में? 2 गो है। कै गो है? अब बताइए उसमें कै गो है ऑक्सीजन? यहाँ तक लिखने आएगा आप लोगों का? लिखे समझ में आ रहा क्या लिखे हैं?
इसमें कई गो है मैग्नीशियम, देखिएगा एक के ही किया है तो एक लिखे हैं। इसमें मैग्नीशियम कई गो एक के है तो एगो लिखे हैं। इसमें ऑक्सीजन कई गो दो गो लिखे हैं। इसमें कई ऑक्सीजन तो एगो लिखे हैं। देखो ये देखो तो बैलेंस है कि नहीं है? ये बैलेंस है क्या? दोनों तरफ बैलेंस है, क्योंकि इधर भी मैग्नीशियम का संख्या एक है, उधर भी एक है, तो बैलेंस है। बैलेंस किसको करना है? ऑक्सीजन करना है। यहाँ पर ऑक्सीजन कई गो है? दो गो है। तो इसको क्या कर दें हम लोग? दो कर दें, तो 2 से गुना कर देते हैं। इसमें क्या कर देते हैं? 2 से गुना। अब बताइए 2 से किस में गुना किए हैं? कहाँ? RHS में। कहाँ किए हैं? RHS में। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, वह ऑक्सीजन में, वो भी कहाँ? LHS में नहीं, RHS में किया है ना। तो चलिए उसमें लिखते हैं। पहले लिख दीजिए Mg, फिर क्या है O2, फिर एरो MgO, है नहीं। तो 2 से कहाँ गुना किए हैं? RHS में, ऑक्सीजन में। तो अब बताइए 2 तो यहाँ लिखाएगा नहीं, 2 तो यहाँ लिखाएगा नहीं, तो लिखेंगे कहाँ? सामने। तो क्या लिख दिए? Mg प्लस O2 2MgO। अब देखिए ध्यान से, ई अगर 2 गो किए हम ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम में तेरा कितना हो गया? 2 गो हो गया। वो कहाँ हो गया? 2 गो RHS में। RHS में मैग्नीशियम भी कैगो हो गया? 2 गो हो गया। देखिए मैग्नीशियम कैगो हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम में गुना कर दिए हम, क्योंकि मजबूरी है भाई, हमको बढ़ाना है इसको, लेकिन करना पड़ेगा। इससे यहाँ पर गुना हमको, वहाँ पे अगर करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन वहाँ पे करने का कोई नियम ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है, तो आपको सामने करना पड़ेगा। और सामने करने का गुना का मतलब है जितना है परमाणु है सब में गुना हो गया वो, है ना। तो हम 2 से किए हैं ऑक्सीजन के लिए, लेकिन छोटा हो गया किस में? मैग्नीशियम में हो गया। तो बढ़ाएंगे नहीं यहाँ बाबू, 2 करेंगे। अब देखिए फिर बैलेंस गबड़ा गया आप लोग का। कहाँ गबड़ा गया? मैग्नीशियम में गबड़ा गया। मैग्नीशियम में कहाँ गबड़ाया है? LHS में गबड़ाएगा ना, LHS में। तो अब बताइए यहाँ पे कैगो है मैग्नीशियम? 2 गो है, तो इसको 2 गो करना पड़ेगा ना। तो इसमें 2 से गुना कर दें। हो गया। तो हम गुना कहाँ किए हैं? तो कहिएगा LHS में मैग्नीशियम गुना किए हैं। तो मैग्नीशियम सिंगल है, 2 से गुना कर दीजिए। हो गया बराबर। देखो तो मैग्नीशियम कैगो है ने? 2 गो। उस साइड कैगो? 2 गो। ऑक्सीजन कैगो? इस साइड 2 गो। RHS में कैगो है? 2 गो। दोनों और हो गया बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? और आगे बताएं ऐसा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं, सिंपल था, एकदम सिंपल था। एग्जाम अगर ऑप्शन देगा तो बना कर निकल जाइएगा आप, इसको हैवी नहीं करेंगे, आसान था। और इसी आपको तत्व का नाम लिखना है, LHS लिखना है, RHS लिखना है। इसको मिटा के पूरा हम संतुलित सिखा रहे हैं भैया आप लोग को। इसको मिटाइए तो देखिए, जितना भी समीकरण दिया हुआ है, जितना भी समीकरण दिया हुआ, कैसा समीकरण बताइए तो? जितना भी समीकरण दिया हुआ है ये कैसा समीकरण है? असंतुलित। कैसा है? असंतुलित। हमें करना क्या है? संतुलित। तो क्वेश्चन लिखा 2 बताए ना आप लोग को, 4 गो और लिखे हैं। देखिए इसका करना है, इसे संतुलित करना है। क्या करना है? संतुलित। तो निम्नलिखित समीकरणों क्या करना है आपको? संतुलित। पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये क्या है? लोहा। क्या है? लोहा, जल, फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन। बना है ना रिएक्शन करके। ये है कौची? असंतुलित। क्या है? असंतुलित। ध्यान देखिए कैसे असंतुलित है, आप लोग समझ में आ जाएगा। इधर क्या लिखा है? तत्व। यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ तक कोई आपत्ति है? देखिए सीखिएगा तो आप लोग बढ़िया सीख जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। समझिए कौन कौन तत्व है, पहले नाम लिखिए। Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ऐसे कर देगा, ठीक रहेगा। चलिए बताइए तो Fe कै गो है LHS में? उधर कै गो है LHS? Fe 3 है। हाइड्रोजन कै गो इधर है? 2। उधर कै गो हाइड्रोजन है? 2 है। ऑक्सीजन कै गो इधर? उधर कै गो है? 4 गो। बाप रे, इतना बैलेंस करना है ना, 2 को बैलेंस करना है। बताइए हमको Fe को करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है। इधर 3 गो है, इधर 1 गो है, तो क्या करें? किस में 3 से गुना? LHS में 3 से गुना कर देते हैं। इसमें अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो दोनों का हो गया बराबर। क्या हो गया? बराबर। यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग 3 से यहाँ गुना करेंगे तो कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बराबर। अब क्या रह गया आप लोग का? ऑक्सीजन रह गया। ऑक्सीजन इधर कै गो है? 1 है। कितना है? 1 है। और उधर कै गो है? 4 है। अब बताओ इधर 4 करना है ना, तो 4 से क्या करते हैं यहाँ पे? गुना।
बताओ 4 से Fe के लिए गुना करेंगे ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए कहाँ गया, यहाँ पे 4 से करेंगे ना, तो क्या बराबर हो जाएगा? नहीं होगा, हो जाएगा। आई जी, अच्छा बाबू ये बताओ, ठीक है, अरे हम लोग इधर ना गुना करते हैं, करना है हम लोग को, तो आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं। चलिए लिखिए यहाँ पे, हमने क्या किया, तो 3 से Fe में गुना किया ना, फिर हाइड्रोजन में कितना किया, ऑक्सीजन के लिए 4 से गुना किया ना बाबू। चलिए 4H2O एरो। आर इसमें कोई चेंजिंग किए हैं? नहीं किए हैं। अब आइए ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन कै गो यहाँ पे है? 8 गो है। गुना कैसे समझिएगा, गुना में है 8 गो, है ना 8 गो बाबू। अच्छा तो यहाँ पे 8 गो करना पड़ेगा ना, हमको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो क्या करें हम लोग, देखिए हाइड्रोजन कै गो हो गया, 8 गो, कै गो हो गया है यार, 8 गो हो गया, क्योंकि हम ऑक्सीजन के लिए गुना 4 से किए हैं, लेकिन हो गया है किस में, हाइड्रोजन में हो गया है। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 गो हो गया ना 8 गो। अब बताओ बाबू, इसको भी कितना करना पड़ेगा हमको, सॉरी इसको भी कितना करना पड़ेगा, 8 गो, तो 4 से गुना कर दो। यानी हमने क्या किया, तो हमने हाइड्रोजन में RH में 4 से क्या किया, गुना। यहाँ पे लिखे है ना 4H2। देखिए कहाँ दिक्कत है आपको बताइए, हमने ऑक्सीजन के लिए 4 से गुना किया, लेकिन हो गया हाइड्रोजन का गो 8 गो। जब हाइड्रोजन 8 गो हो गया LHS में, तो RHS में 8 गो करेंगे ना भाई, भले पहले से बराबर था तो क्या, दूसरों को बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम गड़बड़ा जाता है, गड़बड़ा रहा है इसमें, हो रहा है कि ना, कि एगो के बराबर करने के चक्कर में एगो असंतुलित हो जा रहा है, तो फिर उसके लिए बराबर करते हैं। तो ये साधारण था क्वेश्चन आपका ये है भी है। देखो कौन कौन तत्व का नाम है बोलिए, तत्व LHS और क्या है RHS, ये आप लोग का आंसर है संतुलित। बोलिए तो बाबू कौन कौन तत्व है, अल्मुनियम है का, क्लोरीन है का, है ना, और बताइए और क्या है, Ca है, कैल्शियम, और क्या है, अब क्या है बताइए, बताइए आप लोग। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन अलग अलग है, स्वयं एक परमाणु नहीं है, कभी मत कहिएगा स्वयं एक परमाणु है, स्वयं एक परमाणु नहीं है, अलग अलग है। O को अलग कीजिए, H को अलग कीजिए, आप स्वयं मत मानिएगा उसको, अभी ना कि OH लिख के बनाइएगा, नहीं बनेगा। आई बात समझ में? कितना यार पतला पतला लाइन हो गया, और हो जाता ना नीचे। Cl CaO चलिए बढ़ते हैं, अल्मुनियम का LHS में बताइए, गिनिए। एक है, उधर का है अल्मुनियम, एल्युमिनियम यहाँ पर एगो है, एगो है, एगो है, होल ट्वाइज में नहीं है बाबू, याद रखिएगा भाई मेरे। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को समझिएगा, हम जो बता रहे हैं, एल्युमिनियम 3 गो नहीं है क्या 3 गो, एल्युमिनियम 3 गो नहीं है, ऑक्सीजन का एगो है, 3 गो है, ऑक्सीजन का एगो है, 3 गो है, हाइड्रोजन का एगो है, 3 गो है, ना कि अल्युमिनियम 3 गो है ना। चलिए तो अल्युमिनियम इधर का एगो है, एगो है, बताइए Cl का एगो इधर, उधर का एगो है, 2 गो, इधर Ca का एगो है, उधर Ca का एगो है, O का एगो है 2, उधर का एगो 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का एगो है 2 है, 2 है, उधर ये तो हो गया गड़बड़, ठीक है ना। अब बताइए कैसे कैसे बराबर किया जाए, देखिए हमको 2 गो तो दिखाई दे रहे हैं, ई वाला बराबर, अब तो कोई भी बराबर ही नहीं दिखाई दे रहा है जी। अच्छा चलते हैं बराबर करते हैं, क्या कीजिएगा।
अगर इसमें हम 3 से गुना करते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं तो हो गया बराबर। 3 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे। चलिए 2 से कर दें इसमें गुना, 6 इसमें 6। चलिए इसको लिखते हैं। हमको कहाँ लिखना है? CL में कितना से गुना किए हैं? 2 में, 2 से। कहाँ है CL? यहाँ पे है, तो 2 कहाँ लगेगा? लगा दिए ना। तो CL का देखो, तो CL का 3 है, 2 3 6 हो गया CL ना। अब आइए उधर के 3 से किए हैं CL के लिए। CL कहाँ है? यहाँ पे है। देखो तो 3 दूनी 6 हो गया CL। देखिए 3 दूनी 6 गो। अब आइए का बिगड़ा? अब बिगड़ दे क्या क्या बिगड़ा उसको देखिए ध्यान से, हंसिए मत आप, उसको खेल मत रहिए। देखिए हमने 2 से गुना किया तो एल्युमिनियम का हो गया 2 गो। उधर का हो गया एल्युमिनियम, नहीं है कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा और क्या बदला है इसमें? इसमें क्या बदला है? CA बदला है। CA क्या हो गया है? 3 गो। कहाँ है CA? देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक है? और कुछ बदला है क्या बाबू? नहीं ना। चलिए आते हैं अब इसमें 3 से गुना, ऊपर देखो बाबू, इसमें 2 से गुना कर दें का एल्युमिनियम में? तो एल्युमिनियम में कहाँ गुना किए हैं 2 से? चलिए याद रहेगा हम लोग को। इसमें 2 से गुना किए ना, देख बाबू इसमें 2 से गुना किए ना, और कहाँ किए इसमें गुना? ऊपर लिख ताकि नीचे फ्रेश लिखेंगे हम लोग, असंतुलित को दिखाना है ना हम लोग को। 2 से गुना किए अल्युमिनियम में, तो बताइए क्या बढ़ गया? अल्युमिनियम में 2 से गुना किए ना राइट साइड है, तो ये हो गया कुछ बराबर हो गया, दोनों हो गया। और जब 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन का हो गया यहाँ 6 गो हो गया। क्या हो गया? 6 गो। तो कहाँ है ऑक्सीजन? अरे यार ऑक्सीजन क्या हो गया? 6 हो गया ऑक्सीजन ना। तो कैसे हो गया 6 गो? देखो तो कहाँ है ऑक्सीजन? उस साइड ना, कर दे 2 से गुना 6। अब बताइए और बताइए कुछ कुछ। हाइड्रोजन का हो गया 6 गो। कहाँ हाइड्रोजन है? इधर है ना 6। अब आओ बाबू कुछ कहाँ कहाँ इधर ठीक हो गया बाबू, ये हो गया बैलेंस, हो गया ना। ये वाला ये बैलेंस हो गया है। यहाँ का कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हम लोग, नहीं किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम में बराबर नहीं ना है, LHS में 3 से गुना करना पड़ेगा। कहाँ है LHS? ये है CA का, ये है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 से कहाँ गया? हो गया 3 बराबर हो गया ना ये। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का हो गया 3 दूनी 6 गो। कहाँ है? हाइड्रोजन का हो गया 6 गो। अब ध्यान से देखिए आप लोग, तो गिन लीजिए तब। 2 2 बराबर है, 6 6 बराबर है, 3 3 बराबर है, 6 6 बराबर हो गया आप लोग का। ये 6 6 बराबर हो गया। नहीं बना दिए हम लोग, सोच सोच के बनाना पड़ता है आप लोग। कहाँ है? चलिए यहाँ पर सही सही लिख देते हैं। यहाँ पर नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। देखिए आप लोग क्या लिखे हैं? 2AlCl3 प्लस 3CaOH के होल ट्वाइज, ठीक है। एरो 2Al OH के 2 3 ना बाबू, 3 प्लस में 3Cl2 CaCl2 प्लस 3CaCl2 हो गया ना। यही आप लोग का आंसर है बाबू, ये होता है आप लोग का। हैवी है ना? है थोड़ा सा ओपन दरवाज़ा कर दो बस। वैसे ही आप लोग दिमाग लगाइए, इस तरह से हम बना रहे हैं ना, उसी तरह से एकदम दिमाग लगाइए। थोड़ा भी अगर मिस्टेक कीजिएगा बाबू, ईमानदारी कहते हैं आप लोग से, आप लोग का गलती हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए आप लोग, तो में क्या लिखें? LHS। RHS में क्या लिखें? बोलिए। CA और बताइए OH N और बताइए
बस ये इतना है, तो थोड़ा सा स्पेस ले सकते थे ना का। कितना है OH, बस ना। चलिए आप लोग का ही काम है बराबर करना, आप लोग हमको बताइएगा, क्योंकि जो दिमाग लगाएगा वही होगा सिकंदर। चलिए सी का को इधर एक, उधर चलिए इधर का को ऑक्सीजन, उधर बताइए 6 को। बहुत अच्छा, देखिए 3 दूनी 6 को ऑक्सीजन है, ये 7 को है ऑक्सीजन, कहाँ है 7 को ऑक्सीजन है बाबू। चलिए हाइड्रोजन का को इधर है 2 गो, उधर 2 है। नाइट्रोजन का वो है नहीं, एक के है, उधर का वो है। ए बाबू रे, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं ऑक्सीजन 2 गो, 2 गो नहीं है भाई मेरे, देखो 2 गो और 3 गो 5 गो है, आप लोग कैसे लिखवा रही हैं। नाइट्रोजन इधर 1 गो है, और उधर नाइट्रोजन 3 दूनी खाली 2 गो है, 2 गो है, वो ऑक्सीजन है ना। कौन है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे N 2 गो नहीं, 2 गो है, लेकिन जो O3 है ना 3, तो 3 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, तो 3 दूनी 6 गो है ऑक्सीजन है, लेकिन खाली है 2 जोन है ना सिर्फ N के लिए है, ये हम कह सकते हैं। चलिए होल्ट वाइज में उसी होता है गुना, मैथ ऐसी नहीं पढ़ती है, सब में गुना होता है। क्या करना पड़ेगा, बराबर, बराबर कौन करने के, तो ये बराबर है, ये बराबर है, बताइए तो क्या करें हम लोग। बाप रे गजब विषम संख्या दे दिया है ना, क्या कीजिएगा जी। 7 से गुना, 7 5 35 है, 5 7 35 है, ये कुछ ही है। बढ़िया कभी कभी बढ़िया कभी खराब करना पड़ता है सही करने के लिए, अच्छे इंसान को भी बुरा बनना पड़ता है ना। तो देखिए हमको नहीं लगता कि कोई आप चेंज, अच्छा पता बाबू, यहाँ पे आइए आप लोग, समझिए आप लोग, हमको करना है नाइट्रोजन को 2, क्या करना है 2 करने के लिए हमने कहाँ गुना किया, LH में 2 से गुना किया ना, तो हाइड्रोजन का हो गया 2 गो। अरे यार पहले बात सुनिए ना, जो बोल रहे होता बोलिए ना, नाइट्रोजन का हो गया 2 को बराबर हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे कितना हो गया 2, कितना हो गया 4, तो कितना लिख दें, अरे 4 को नहीं हो गया हाइड्रोजन, खत्म हो गया हाइड्रोजन 4 को। अब आइए नाइट्रोजन का हो गया 2 गो हो गया, क्या हो गया, अच्छा ऑक्सीजन का हो गया 3 दूनी 6 और 2 8 गो हो गया, कितना हो गया, अरे 8 गो नहीं हो, देखो कैसे सुनो, 2 गो यहाँ पे हो गया और 3 दूनी 6 गो हो गया, ऑक्सीजन का गो 6 गो, यहाँ पे क्या है 2 गो, तो 8 गो नहीं होगा, हो गया ना चेंज, हो ना चेंज। आगे बढ़ते हैं, अब बताओ कहाँ घबरा रहा है, यहाँ पे घबरा रहा है। देखो हाइड्रोजन कितना करना है 4 को करना है, क्या करना है 4 करना है, तो इसमें 2 से गुना कर दें, कहाँ है हाइड्रोजन, कहाँ है देखो तो, है ये ना हाइड्रोजन है, तो कितना से गुना किए हैं 2 से, 2 से गुना किया है ना। अब बताओ हाइड्रोजन का हो गया 4 गो हो गया, क्या हो गया 4 गो बराबर हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का हो गया 2 गो इधर हो गया, 6 गो यहाँ का हो गया 8 गो हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 8 गो हो गया। अब आप देखिए तो कहीं बराबर नहीं है क्या, कहीं बराबर है क्या कहीं, हर जगह, तो जब हर जगह बराबर है तो क्या लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा, कहाँ कहाँ गुना किए देखो तो, कहीं नहीं किए हैं गुना, बस सिंपल बाबू गुना कहाँ किए हैं, CaOH2 + 2HNO3 एरो, CaNO3 2 + 2H2O, ठीक है ना बाबू, यहाँ तक 2H2O हो तो गया, एक लास्ट रह गया आप लोग का। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, सिंपल है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा हेवी क्वेश्चन नहीं है ना। चलो आसान क्वेश्चन है, तत्व हो गया, LHS हो गया, बता बाबू तत्व के नाम, Na है, S है, O है, Ba है, Cl है, अरे Ba Cl
और कुछ हैगा जी? अब नहीं ना कुछ है? चलिए तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो चलिए आप लिखवाइएगा 60 हमको। बताइए एस का है इधर? एक है। कितना है? एक है। एस इधर का है? अरे बाबू पहले एन है ना, एन का है? 2 गो। उधर का एन है? 1 गो। एच का है? 1 गो। एस का है? 1 गो। ओ का है? ओ का है? बी ए का है? बी ए का है? क्लोरीन का है? कै है? घबरा रहा है कौन चीज? शुरू से देखे तो सोडियम। क्या घबरा रहा है? सोडियम। तो आर एच इसमें 2 से गुना कर दे, इसे गुना कर देना आर एच में। कर दिए कि नहीं कर दिए सोडियम के लिए? तो अगर आप बताइए बाबू हमने कहाँ गुना किया है? सोडियम में आर एच एस, तो यहाँ पे है ना। अब भाई ध्यान सुनिए आप लोग, सी एल क्या हो गया? 2 हो गया। सी एल कहाँ है? देखो तो कुछ चेंज करना है कब? ये तो इसी बराबर हो गया सब। लिख दें इसको ना, कहाँ पे लिखा जाए? Na2SO4 प्लस BaCl2Ca। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए? खाली 2 लगा दीजिए, हो गया क्लियर। हो गया ना? बस आंसर हो गया, संतुलित। 2 लिख दीजिएगा, स्पेस नहीं तो कहाँ लिखे बाबू? देखिए कुछ ना, जब से पहले आप लोग लिखिएगा नहीं सिस्टमेटिक ढंग से उतना पकड़ में नहीं आता है हाली। अभी और क्वेश्चन है लेकिन कल बताएंगे आप लोग ये क्वेश्चन। फिर कट बोर्ड पे इसलिए देंगे क्वेश्चन आके बताएंगे आप लोग। इसको राइट कर लीजिए, उतार लीजिए तो।